आप लोग के आज जो है लेसन 3 पढ़ाना है और इस लेसन 3 में इतना बढ़िया आपको आपस में बात मत कीजिए, इतना बढ़िया कहानी है जो आजकल के माँ बाप के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है ना, उससे रिलेटेड आपको इस स्टोरी है ना इस बुक्स में दिया हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको आप है ना बुक्स के माध्यम से जानेंगे और आप इसको है ना समझिए और जानिए कि कहानी क्या कहता है, कहानी कैसा शिक्षा देता है, कैसा मॉरलिटी करता है। तो लेट अस नाउ स्टार्ट करते हैं। रेडी? यू आर रेडी? आर यू रेडी? यस सर। चलिए। इट वाज ब्यूटीफुल फैमिली। एक बहुत सुंदर परिवार था। कैसा परिवार था? सुंदर। हाँ, फैमिली कैसा था? एकदम सुंदर परिवार था, बहुत बढ़िया था। देयर वर 5 मेंबर्स। उस परिवार में 5 मेंबर रहते थे, है ना? कितने सदस्य रहते थे? 5। उस परिवार में 5 सदस्य रहते थे, ठीक है। और उसमें एक पतला सा आदमी, दुबला पतला सा आदमी रहते थे, एक उसमें एक बुजुर्ग रहते थे और उनके 2 बच्चे, है ना, और उनके माता पिता जो बुजुर्ग हैं वो रहते थे, निवास करते थे। कहता है कि 5 मेंबर इन द फैमिली, वीक एंड टोल्ड मैन, यंग मैन, हिज वाइफ, ए बॉय एंड अ गर्ल। यानी उसमें एक यंग मैन है ना और एक ओल्ड पर्सन जो उनके पिताजी थे और उनके है ना बच्चे रहते थे। द ओल्ड मैन वाज हेड ऑफ द फैमिली एंड he had only one son, daughter-in-law and 2 grandchildren। उस कहानी में है ना, इस कहानी में जो बता रहे हैं जो बहुत खूबसूरत परिवार है, इस परिवार में है ना उनका एक ही लड़का था। जो बुजुर्ग थे, जो प्रौढ़ व्यक्ति थे, उनका लड़का कितने था? एक लड़का था। और उनके है ना 2, एक लड़का एक लड़की थे। द फैमिली वाज हैप्पी फैमिली। फैमिली बहुत खुश रहता था, है ना। फैमिली जो था बहुत ही खुश मिजाज था, एकदम हंसता खेलता परिवार था। एज फैमिली ऑल द 5 यूज्ड टू हैव द डिनर टुगेदर एवरी डे, है ना। एक फैमिली में एक और सी खास बात थी कि जब उन लोग डिनर में क्या होता है? रात्रि का भोजन। जब रात्रि का जब भोजन करते थे तो साथ जितने भी वो मेंबर हैं, सदस्य हैं, 5 परिवार हैं, सब साथ एक ही टेबल पर क्या करते थे? रात्रि का भोजन करते थे। प्रत्येक दिन, एक दिन का बात नहीं है, प्रत्येक दिन। As the days passed by the hill, as the days passed by the hill, है ना, ताकि धीरे धीरे जो है ना दिन गुजरते गया और है ना टाइम गुजरने के बाद भी हेल्थ क्या होता है? धीरे धीरे डाउन होता है। उसी प्रकार से जो ओल्ड मैन थे है ना, उनका जो स्वास्थ्य था ग्रेजुअली लगातार जो है क्या कर रहा था? स्वास्थ्य गिर रहा था। सबको गिरना है ना, स्वास्थ्य जो है सबको एक दिन धीरे धीरे गिरना है कि नहीं? जवानी है तो बुढ़ापा आएगा, बचपन है तो जवानी आएगा, है कि नहीं? तो वही उनके साथ भी हो रहा है, जैसे कि नेचर सबके साथ होता है, ठीक है। और हिज विजन बिकम वेरी पुअर। और जो प्रौढ़ व्यक्ति थे, जो ओल्ड पर्सन थे, उनका जो दृष्टि था है ना क्या था? वीक था, है ना। वीक हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। यानी वो देखने में समर्थ है ना, देखने में असमर्थ थे। यानी उनका जो विजन था वो क्या था? पूरा पुअर था, धीरे धीरे कमजोर हो रहा। He wasn't able to walk without the support, है ना, बिना सपोर्ट का, बिना आधार का वो कभी टहल भी नहीं सकते। कितना कमजोर हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। His hands and legs started trembling। हैंड्स और लेग है ना, उनके साथ में कोई अगर कंधे पर कंधे लगा के जाता था तब वो क्या करते थे? टहलते थे। इस प्रकार से वन डे, एक दिन क्या होता है कि while the serving dinner, the old man whose the hand legs shivered and who could not see the properly spied the food on the table। एक दिन क्या हो गया? ओल्ड मैन के हैंड से जो है ना भोजन था वो क्या होगा? गिर गया और पूरा क्या हो गया? फैल गया, स्पाइल्ड हो गया, है ना, बर्बाद हो गया। और कहाँ गिरा? तो टेबल पे गिरा। कहाँ गिरा? टेबल पे गिरा। With the shaky hands wasn't able properly, the food dropped on the table। जो भोजन था हिल गया, सेकी हो गया,
है ना, हिलने के बाद टेबल पर गिर गया। He let the glass of milk fall in the table cloth. डोंट टॉक, बात मत कीजिए, अभी बताया ना कि बात मत करो। तो उनका जो मिल्क का गिलास था, जो दूध वाला जो गिलास था, वो क्या हो गया? गिर गया। छूट कर गिर गया। कहाँ गिरा? टेबल पर गिरा। जब उनके बेटे थे, his son, daughter-in-law were the completely invite the miss of dinner, है ना, उनके जो बेटे थे, है ना, daughter-in-law जो पुतोही थी, daughter-in-law का मतलब बहू या पुतो, है ना। तो इस चीज को कंप्लीटली अवॉइड किया और उसको बोला कि तो पूरा गंदा हो गया, है ना, पूरा गंदा फैल गया, है ना। और इसके बाद वो इस बात को रिपीट तो करने लगी। कोई गलती कर देता है तो वहां से जब गलती जो कर देता है, लड़ाई कहाँ शुरू होता है? जो अगला आदमी गलती करता है, दूसरा आदमी गलती को बार बार रिपीट करता है, तो वहां से झगड़ा शुरू हो जाता है। और इसी चीज को जो पुतोही थी क्या की, रिपीट करने लगी, इस बात को रिपीट करने लगी। नेक्स्ट अगले दिन जो ओल्ड मैन थे कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ, है ना, अगले दिन जो थे अपने आप को, है ना, या उनका कोई हेल्प करने वाला नहीं था, है ना। द सन वाज द इरिटेट, उनके जो बेटा था, जो फ्रॉड व्यक्ति थे, जो बूढ़ा पर्सन थे, है ना, ओल्ड पर्सन थे, है ना, वो उनके लड़का जो इरिटेट हो, इरिटेट मतलब क्रोधित होना, है ना। क्रोधित का मतलब कि मतलब गुस्सा में है लेकिन बोल नहीं रहा है, गुस्सा में है लेकिन बोल नहीं रहा है। His wife said, वो अपने औरत से कहता है, क्या कहता है? I cannot bear thee anymore, है ना, मैं अब इससे ज्यादा बियर नहीं कर सकता हूँ, शेयर नहीं कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं खर्च नहीं कर सकता हूँ। देखिए जब माँ बाप बुढ़ा जाते हैं ना, एक माँ बाप को, है ना, परवरिश जो है लड़का नहीं चला पाता है ना, लेकिन वही माँ बाप 4 बच्चे 5 बच्चे को परवरिश कर देता है, पूरी जिंदगी उसका देखभाल कर देता है ना, छोटा से बड़ा कर देता है। लेकिन वही माँ बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो एक बेटा या 2 बेटा अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख पाता है। इस कहानी में यही चीज सेम टू सेम घटना यहाँ पर इवेंट दिया हुआ है, इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और ऐसा नहीं कि कहानी केवल किताबों में है, कि कहानी घर घर की कहानी है। इस कहानी को आप अपने जीवन में उतारिए, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलता है ना, इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है बात? और बोलता है कि अब मैं इतना ही स्पॉइल द डिनर टाइम, द सूट डिड समथिंग, है ना, कुछ कुछ चीजों को मतलब बर्बाद हो गया। और उसके बाद वो बोलते हैं कि यहाँ डिनर टाइम में वो सब क्या स्पॉइल कर दिए, स्पॉइल का मतलब बर्बाद कर दिया। और इस चीज से उनके जो लड़का था वो एग्रीड हुआ, सहमत हुआ। दे सेट ऑफ द न्यू टेबल, एक नया चेयर लाया, सेट किया, है ना। कहाँ सेट किया? जहाँ हॉल था एकदम किनारा में, जैसे किसी को नहीं अलग कर दिया जाता है, किनारा में उनको सेट कर दिया गया, हॉल में, है ना, सेट कर दिया गया। मैड हिम सिट देयर इज हैव फूड, है ना, और खाना बनाकर उनको क्या कर दिया गया, उनको वहां पर दे दिया गया और उनको बैठा दिया गया। The old man was not able to hold the plate or glass, है ना, तो ग्लास और प्लेट को पकड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि जब माँ बाप बूढ़ा हो जाता है ना, एकदम बूढ़ा हो गए, है ना, तो उनको एकदम बच्चा के समान हो गया, उनको आपको खिलाना पड़ेगा। एक ऐसा समय आ जाएगा कि उनको खिलाना पड़ेगा, आपको हाथों से खिलाना पड़ेगा। सुना रहा बात? और कभी इससे घबराने की बात भी नहीं है, क्योंकि माँ बाप भी एक दिन आपको खिलाया था हाथों से, खिलाया था कि नहीं खिलाया था? अब ऐसा नहीं कि अब बूढ़ा हो गया हाथ से खिलाया तो बोले कि अरे, है ना, अब इनको हाथ से खिलाना पड़ रहा है ना, ये बेकार के पड़े हुए हैं घर में। ऐसा कभी नहीं बोलना है। जब तक उनकी जो आयु है, जब तक उनको समय है, आप उनको सेवा भाव से उनको रखिए, कभी उनको हर्ट मत कीजिए, कभी भी उनको चोट मत पहुंचाइए, उनके दिल को कभी चोट मत पहुंचाइए। और सो द ब्रोक ए फ्यू पीसेस ऑफ द यूटेंसिल, और इस प्रकार से, है ना, टूटा हुआ जो बर्तन है वो उनके हाथों से गिर जाता है। The son gave the old man wooden bowl and would not break, और तब उनका लड़का क्या करता है कि बिना टूटने वाला जो होता है बर्तन लकड़ी का, है ना, लेके आता है ना। इस कहानी में क्या है? द वुडन बॉल, एक लकड़ी का कटोरा। While the rest of the family enjoyed the meal time, सारे फैमिली जो है एंजॉय कर रहा है, मनोरंजन कर रहा है। कब? मील टाइम में, तो भोजन के समय,
मील मतलब भोजन के समय। द ओल्ड मैन वाज नॉट टीयर अति कर है द ओल्ड मैन वाज इन टीयर एज ही वाज हैविंग हिज फूड अलॉन, है ना। अकेला जो प्रौढ़ व्यक्ति थे, ओल्ड पर्सन थे, है ना, अकेला भोजन कर रहे हैं और आंखों से वो आंसू बहा, टीयर मतलब होता है आंसू, है ना, आंसू बह रहा है और बहुत अकेला है बेचारे, अकेला बैठ के खा रहे हैं, है ना। द ओल्ड मैन यू वाज टू द recollect the happy, memorize the family hardly, है ना, tolerated the current situation। अभी की जो प्रेजेंट का उनका जो घर में सिचुएशन स्थिति है ना, और वो पीछे वाले जो खुशी का जो पल था, उस खुशी के पल को मेमोराइज करते हैं, यादगार करते हैं, है ना, याद करते हैं। कौन? ओल्ड पर्सन, है ना। और अभी का जो करेंट सिचुएशन है, अभी प्रेजेंट का जो वर्तमान में जो उनकी स्थिति घर में चल रही है, उस चीज को फिर याद करते हैं। वन डे द ओल्ड मैन वाज सिटिंग इन द सन, जब सन क्या होता है, डूब जाता है ना, तब, है ना, एक दिन जो है ना बूढ़े आदमी जो थे, प्रौढ़ व्यक्ति जो थे, है ना, इट वाज हॉलीडे, उस दिन क्या होता है, हॉलीडे होता है, हॉलीडे मतलब छुट्टी का दिन होता है, यानी उनके जो घर में जो नाती पोते थे या उनके लड़के थे, है ना, सब घर पर ऑस्ट्रेल खड़े हुए। छुट्टी के दिन तो घर पे ही रहेगा ना आदमी, छुट्टी के दिन कहाँ रहेगा, घर पर रहेगा। द टीचर वेयर द सर्चिंग फॉर द समथिंग देयर द पेरेंट्स सा दिस, लेकिन जो बच्चे थे वो कुछ चीज खोज रहे और पेरेंट्स से बोले, पेरेंट्स देखा, माता पिता उनके देख क्या चीज खोज रहे हो, आप घर में कुछ चीज ढूंढते हैं और ऐसे आपके माता पिता देखते तो बोलते क्या चीज ढूंढ रहा है ना। तो इस प्रकार से द फादर आस्क्ड द चिल्ड्रन, अपने बच्चों से फादर पूछते हैं कि व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, है ना, क्या आप खोज रहे हो, है ना, किस चीज के लिए इतना खोज हो रही है। अब उसके बाद द गर्ल रिप्लाइड, जो बच्ची थी उसके घर में, जो ओल्ड पर्सन की जो पोती थी, वो बोली, रिप्लाई करती है, जवाब देती है, क्या देती है, तो बोलती है द वुडन बॉल आई विच द ग्रैंडपा यूज्ड टू हैव द फूड, है ना, मैं वुडन बॉल खोज रहा हूं जो हमारे दादाजी, है ना, उसमें भोजन करते हैं। सो द चिल्ड्रन गॉट द हॉल, और फिर जल्दी से एक बच्चा जो है ना, बच्ची जो है एक वुडन बॉल लेके आता है, लकड़ी का कटोरा लेके आता है। द गर्ल आस्क्ड हिज फादर, और जब लड़की जो है पूछती है, इसलिए बच्चों को पढ़ाया जाता है और स्कूल में बच्चे सीखते हैं, है ना, गलत और सही का उनका क्या होता है, गलत और सही का क्या होता है, उनको इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, समझ होता है। इसलिए बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, एजुकेटेड करना जरूरी है। और इस प्रकार से जो बच्चे थे, लड़की थी, लड़की थी, आधा फादर अपने पापा से पूछती है, क्या पूछती है, डैड कैन यू बाय और मोर व्हाइल आई लाइक दिस, है ना, क्या मेरे लिए आप एक लकड़ी का कटोरा खरीद के ला सकते हैं, है ना। द मैन वाज सरप्राइज, जो उसके फादर थे वो सरप्राइज हो गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। बोलते हैं किशन आस्क्ड द बट व्हाई, इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन क्यों पूछ रही है ना। द गर्ल्स रिप्लाइड, लड़की जवाब देती है, क्या देती है, सी वी हैव ओनली वन बॉय, कह रहा है कि हम यहाँ पर एक ही बॉय देख रहे हैं, लकड़ी का कटोरा देख रहे हैं। यदि आप, इफ यू एंड मॉम गेट ओल्ड, यदि आप और मॉम बुढ़े जब हो जाएंगे, है ना, बुढ़े जब हो जाएंगे, तो हाउ विल वी फीड यू बोथ, आप कैसे खाओगे, आप दोनों कैसे खाओगे, है ना। सो आई आस्क्ड यू द बाय अनदर वन फॉर मॉम, है ना। और इस प्रकार से, है ना, मम्मी भी पूछती है। द वर्ड्स स्ट्रक द पेरेंट्स टू मच दैट दे वेयर द स्पीचलेस, इस तरह का जो बच्ची का जो बात था, वो उसके माता पिता को मूक कर देती है, मतलब चुप करवा देती है, यानी वो, है ना, कुछ बोलने लायक नहीं रहती है, बोलने के लिए चाह रहा है लेकिन फिर भी बोल नहीं रही, ऐसा मतलब उनकी रिप्लाइड होता है, ऐसे मतलब जवाब पलट के बच्चे देते हैं। और उस प्रकार से टीयर स्टार्टेड टू द स्ट्रीम डाउन देयर द चीक, इस तरह से, है ना, आंसू बहने लगते हैं, गालों तक आने लगते हैं, डाउन मतलब आंख से आंसू बहेगा तो गाल तक आएगा ना, है ना। तो नाउ द देम द न्यू द मस्ट बी डन, और इस प्रकार से, है ना,
इस तरह का आवश्यक था, इस चीज को कहना क्या था, जरूरी था। और इस प्रकार से जब शाम होता है तो यंग मैन अपने फादर को अपने हाथों से जेंटली लेड ऑन द बैक टू द फैमिली टेबल, और अपने जो फैमिली टेबल था, जो परिवार का जो टेबल था, उस पर उनको बैठाते हैं। सिंस दैट डे द ओल्ड मैन एट द इवनिंग मील विद द फैमिली, और इस प्रकार से प्रत्येक, है ना, प्रत्येक दिन होते जो जैसा भोजन लोग करते थे वैसे ही उनको भोजन, है ना, खिलाया। नाइदर हैजबैंड नॉर वाइफ सिंग द टीयर फॉर लॉन्गर देन फॉल्क बाय द स्टॉपेज, है ना, ना ही, है ना, उनको बहुत शर्म आया, ना ही उनका और जो वाइफ थी, है ना, यंग मैन का, और वो यंग मैन, है ना, दोनों को बहुत, है ना, लज्जा आया, और अपने लंबे समय तक उनको देखभाल करने का प्रतिज्ञा था। और ड्रॉप द मिल्क स्पाइल द टेबल क्लॉथ स्वाइलेड, और इस प्रकार से वहां टेबल क्लॉथ बिछा दिया गया कि जब भी टेबल क्लॉथ पर कुछ गिरेगा तो बर्बाद नहीं होगा, होगा भी तो टेबल क्लॉथ, है ना, गंदा होगा। इस प्रकार से उनको देखभाल करने के लिए सारा, है ना, इंतजाम कर दिया गया। द स्टोरी, इस प्रकार से उनके शिक्षा मिला कि जैसा आप करिएगा वैसा पाइएगा। द स्टोरी टीचर्स दैट यू द रीच व्हाट यू सो, इस कहानी से हमें शिक्षा यही मिलता है कि जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे, है ना, जैसा आप फसल उगाओगे वही ना काटोगे। यू विल मिस योर पेरेंट्स व्हेन दे द गॉन फ्रॉम योर लाइफ, है ना। ऑलवेज रिस्पेक्ट केयर फॉर लव देम, कहता है कि जब आपके पेरेंट्स, आपके पिताजी, अगर आपके माताजी चले जाते हैं आपके जीवन से, तब उनको आप मिस करोगे, उनको क्या करोगे, मिस करोगे, याद करोगे, है ना। इसलिए always respect care for love them, इसलिए उनको हमेशा ध्यान और प्यार से उनको, है ना, आदर से हमेशा रखिए। कैसा लगा कहानी आप लोगों को? अच्छा लगा। बढ़िया लगा? यस सर। अब इस कहानी को आप सुने हैं तो अपने जीवन में उतारिए। इस कहानी को आप सुने हैं अपने जीवन में उतारिए, कभी इस कहानी को भूलिए नहीं, है ना, और याद रखिए, है ना, हमेशा जीवन में याद रखिए कि जैसा आप करोगे वैसा पाओगे। ठीक है, लॉक करो।